कभी मेरा विरोध करेगा। अब डीपी खरोले जी आ गए हैं तो उनका विरोध करेंगे। आगे हो सकता है सभी संविदा कर्मचारियों का भी ये विरोध कर सकते हैं, क्योंकि जो संविदा कर्मचारियों के ही नहीं सगे हुए डीपी खरोले जी के और उनका विरोध कर दिया, उनको मठाधीश तक बोल दिया, पता नहीं और ना जाने क्या क्या बोलने के इरादे में हैं या थे, तो अब ये किसके सगे हो सकते हैं? मेरे पास एक फोन आया था कि हम दोनों को इकट्ठा करेंगे, दोनों संघों को मिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या इसी भाषा के साथ दोनों संघ आपस में मिल पाएंगे? अब मैं क्या ऐसी कोशिश और सबसे बड़ी बात ऐसी मूर्खता क्या मैं कर सकता हूं? संविदा शोषी साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह। मेरी सीटिंग पे मत जाइएगा, थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ चल रही है। साथियों, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप लोगों के ग्रुपों में, आप लोगों को पर्सनल भी मिल रहे होंगे, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। साथियों, मुझे भी वो वीडियो सैकड़ों लोगों ने भेजा, मैंने देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूं। यदि नहीं समझे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे माननीय अमिताभ चौबे जी, जो प्रदेश संयोजक हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के, उन्हीं के वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। साथियों, जिस तरह से चौबे जी ने बोला है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन और प्रभावशाली भाषा का उपयोग उन्होंने किया है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं उनके कुछ शब्दों से जरूर व्यथित हूं, क्योंकि शब्दों का चुनाव कहीं ना कहीं आपके हिसाब से शायद सही हो, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ अच्छा नहीं लगा। साथियों, बहुत सारी चीजें हम आगे साथियों बहुत सारी चीजें हम आपको आगे भी दिखाएंगे, बताएंगे तो है ही, लेकिन दिखाएंगे भी, आप उनको देखिएगा। साथियों, चौबे जी का जो वक्तव्य रहा, जो वीडियो रहा, अच्छी बात है, लेकिन मेरे समझ से थोड़ा सा कुछ बातें परे जा रही हैं, वही बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। यदि आपको अच्छा लगे मेरी बातें तो आप वीडियो को अपने साथियों तक जरूर शेयर करिएगा। साथियों, सबसे पहले मैं तो आपको बताना चाहूँगा कि ये जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, जी हाँ, यही जो अभी वर्तमान में संघ चल रहा है आपका, इसकी नींव रखने वाले माननीय राहुल जैन जी हैं। इसकी नींव 2013 में रखी गई थी पहली बार, और पहली हड़ताल राहुल जी के नेतृत्व में लड़ी गई थी। साथियों, उस समय 2013 में जो कर्मचारी हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कर्मचारी उस समय नहीं थे उनके लिए यह जानना जरूरी है। साथियों, राहुल जैन जी का जो नेतृत्व था इतना सख्त था कि मात्र 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन लगे थे, सभी कर्मचारियों की पेमेंट लगभग 2 गुना हो गई, और साथ में हर साल 14%, ये फिगर याद रखिए आप, 14% पर ईयर, हर साल 14% आपकी सैलरी पे इंक्रीमेंट का एग्रीमेंट हुआ शासन के साथ, प्रशासन के साथ। कुछ लोगों के आंखों में राहुल जैन जी की ये लोकप्रियता संविदा कर्मचारी के बीच में शायद खटक गई और लोगों को अच्छा नहीं लगा, और वो संघ में विरोध पैदा करना चालू कर दिया। लेकिन राहुल जैन जी जिस विचारधारा के हैं
उन्होंने अपनी विचारधारा और अपने माता पिता के दिए संस्कारों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि यदि मेरे नेतृत्व से किसी को परेशानी है तो जिसको नेतृत्व करना है वो आगे आ जाए। तो साथियों, उसमें नेतृत्वकर्ता 2015। अब यहां पे एक चीज मैं और आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। पुराने साथी हैं, हम पहले बता दिए हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन नए साथी जो नए हमारे संविधान नव नियुक्त होकर आए हैं उनके लिए 2013 के 14 के बाद की बात मैं कर रहा हूं। साथियों, 2014 में 14% इंक्रीमेंट लगा, लेकिन 2015 में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की जो कमान थी वो सौरव सिंह चौहान के हाथ में चली गई और राहुल जैन जी ने उसको हंसते हंसते सौंप दिया कि संघ में किसी भी तरह का विरोध ना हो। यदि किसी को लगता है कि राहुल जैन जी का नेतृत्व अच्छा नहीं लग रहा है तो भाई जो नेतृत्व कर सकता है वो करे। और हम 2015 में नेतृत्व परिवर्तन होता है, लेकिन 2015 में हड़तालें प्रारंभ हो जाती हैं। विभाग के साथ शासन और प्रशासन के साथ संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, सौरव सिंह चौहान और उनका टीम जो थी काम करना प्रारंभ करती है। लेकिन 2016 मार्च में एक परिणाम बहुत ही भयानक आता है। वो परिणाम उससे आज भी लोग जूझ रहे हैं और वो परिणाम था स्वास्थ्य विभाग से 17 कैडर यानी 17 पदों की समाप्ति और उन कर्मचारियों को जो 17 पद में कार्यरत थे उनको संविदा से बाहर कर दिया जाना, विभाग से बाहर उठा के फेंक देना। साथियों, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का पहली बार नेतृत्व का परिवर्तन हुआ सौरव सिंह चौहान के नेतृत्व में और एक साल भी पूरा नहीं हो पाया और 17 कैडर समाप्त कर दिए गए और उन कर्मचारी को उठा के बाहर फेंक दिया गया। उसमें से कुछ कर्मचारी आज भी जद्दोजहद कर रहे हैं अपनी जिंदगी के साथ, अपनी नौकरी के साथ, अपने रोजगार के फिर से पाने के लिए निष्कासित आज भी वो पड़े हुए हैं। विभाग में सीटें बहुत हैं, लगातार उनकी भर्तियां भी हो रही हैं, लेकिन जो निष्कासित साथी बाहर हैं उनके लिए संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ या वर्तमान का नेतृत्व आज तक क्या कर पाया। कहते हैं कि हमने निष्कासितों की वापसी करवाई। यदि निष्कासितों की आपने वापसी करवाई तो अभी भी निष्कासित कर्मचारी बाहर क्यों हैं? भर्तियां तो लगातार हो रही हैं। हम यहां पर खासकर बीमाक अकाउंटेंटों की बात जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि बीमाक अकाउंटेंट जो थे वो आज भी निष्कासित के रूप में ही चल रहे हैं और बीमाक लेखापाल की जो पद थे वो समाप्त कर दिए गए और ब्लॉक लेखापाल प्रबंधक की भर्तियां भी कर दी गई। लेकिन संघ ने वहां पर कोई विरोध नहीं किया कि जब तक बीमाक लेखापाल के पद से निष्कासित कर्मचारी जो हैं उनको जब तक लेखापाल की या अन्य उनके योग्यता के आधार के पदों पर भर्ती नहीं कर दिया जाता तब तक आप कोई भी भर्ती नहीं करेंगे। कोई भी संघ का पदाधिकारी सामने नहीं आ रहा है। आज भी बेचारे कई लोग हैं जो बाहर निष्कासित पड़े हुए हैं। ये पहला साल इन लोगों का रहा। उसके बाद 14% इंक्रीमेंट खत्म कर दिया जाता है, शून्य हो जाता है और आगे साल फिर एक नियम आता है अप्रेजल का। क्या होता है ये अप्रेजल, मैं भी नहीं जानता था, लेकिन ये अप्रेजल जो आया, अप्रेजल की अवधारणा में यह हुआ कि हर संविदा कर्मचारी को हर साल मार्च के पहले एक परीक्षा देनी पड़ेगी, एक इंटरव्यू देना पड़ेगा और साल भर उसने क्या काम किया है उसको भी उच्च अधिकारियों के सामने या अप्रेजल लेने वाली टीम के सामने उसको साबित भी करना पड़ेगा कि वो पूरा साल गधे की तरह काम किया है और लक्ष्य को यहां तक ले आया है। ये संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ
और सौरव सिंह और उनकी टीम की दूसरी बड़ी सफलता रही है। हम इसको सफलता ही कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से इनकी विचारधारा है, इस विचारधारा में ऐसी ही सफलताएं हासिल होंगी, किसी का संविदा का भविष्य नहीं बनेगा। अब अप्रेजल की नीति आती है। इसके पहले अनुबंध की नीति थी। एक प्लेन पेपर पे दोनों पक्ष साइन कर देते थे, कर्मचारी और नियोक्ता, और वो जमा हो जाता था और नौकरी आगे बढ़ जाती थी। लेकिन उसके बाद ये अप्रेजल की नीति आई। अब अप्रेजल में लोगों को छटनी करना प्रारंभ कर दिया गया। जो अप्रेजल में फेल हो जाते थे उनको नौकरी से बाहर कर दिया गया। तो 2016 में 17 कैडर की समाप्ति, नौकरी से बाहर किया जाना कर्मचारियों को। 2016 के बाद अप्रेजल के नाम पर कर्मचारियों को बाहर किया जाना, ये संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ और सौरव सिंह टीम की दूसरी बड़ी सफलता थी। लगातार सफलताओं का इन्होंने पूरा हिमालय तैयार किया है। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी आज की, क्योंकि इनकी सफलताओं की स्थिति आपको जानना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी हमारे पुराने हैं, वो अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो नवनियुक्त हैं उनको नहीं पता है कि सौरव सिंह और उनकी टीम ने क्या किया है अभी तक। तो साथियों, अप्रेजल के नाम पे हर साल छटनी होना प्रारंभ हो गया, और जो छटनी हो गए बेचारे, उनका रोजगार चला गया और उनके लिए कोई भी संघ का पदाधिकारी फिर से वापस नहीं आया कि उनकी नौकरी वापस हो सके। साथियों, इसके बाद जो 14% इंक्रीमेंट 2013 में अनुबंध या शासन और प्रशासन और संविदा संघ के तत्कालिक डायरेक्शन, जिनके निर्देशन में लड़ा गया, माननीय राहुल जैन जी के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था, वो टूट जाता है और 14% इंक्रीमेंट खत्म हो जाता है। 2016 से इंक्रीमेंट किसको क्या मिला हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। 3% का इंक्रीमेंट आया, 14% घट के 3% इंक्रीमेंट में हो गया। ये संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ और उसके वर्तमान जो नेतृत्वकर्ता थे, उनकी तीसरी बड़ी सफलता थी कि जो 14% इंक्रीमेंट मिलता था 2013-14 में मिला, वो 16 में जाके 3% हो जाता है। इतना ही नहीं, आगे और बहुत कुछ है, बने रहिए साथ में हमारे साथ वीडियो में। अब आगे हमारे स्वयंभू नेता, हालांकि आज की परिस्थिति में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जो प्रदेश कार्यकारिणी हैं, उसको उनके ही लोग डिनाई कर चुके हैं, संविदा कर्मचारी भी डिनाई कर चुके हैं, लेकिन वो स्वयंभू नेता प्रदेश कार्यकारिणी में बने हुए हैं। हम स्वयंभू क्यों कह रहे हैं? आप भी कहेंगे कि आपकी भाषा भी अमिताभ चौबे जी की तरह क्यों हुई। अमिताभ चौबे जी ने मठाधीश शब्द का उपयोग किया है। वो डीपी खरोदे जी को के लिए किया, या मेरे लिए किया, या वहां पे जो 20-25 जिले आए थे प्रतिनिधित्व में, उनके लिए किया, ये तो स्पष्ट उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मठाधीश शब्द का उपयोग किया। मठाधीश का मतलब थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से समझ सकता हूं कि क्या होता है, और आप भी समझ सकते हैं क्या होता है। अब मठाधीश बताइए। अब यहां पे एक बात और कहना चाहूंगा, मुझे मेरे बारे में जब मैं प्रस्फुटित हुआ जमीन से पौधे के रूप में, और संविदा कर्मचारियों के लिए मैंने आवाज उठाना प्रारंभ कर दिया, तो सवाल आए हमारे सामने कि ये कौन है, ये किस पद पर हैं, ये किस विभाग से हैं। पर ये किसी ने नहीं कहा, इन संघ के लोगों ने, कि ये हमारे हित के लिए लड़ने के लिए आए हैं, हमें इनको साथ लेके लड़ना चाहिए, या तो इनके साथ होके लड़ना चाहिए। दोनों परिस्थिति में किसी ने कोई भी कमेंट्स नहीं, उल्टा मुझे कुएं का मेढक बोला गया, मुझे मूर्ख बोला गया साथियों।
सत्य है। मूर्ख मैं हूं, इसकी मिसाल मैं खुद दे सकता हूं आपको। क्यों मूर्ख हूं? अपने घर का पैसा फूंक के, अपनी मेहनत की, अपनी गाढ़ी कमाई लगा के मैं संविदा कर्मचारी नहीं हूं, उसके बावजूद भी मैं संविदा के लिए लड़ने निकल पाया। संविदा के जो छीने गए हैं अधिकार शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, उनको दिलाने निकल पड़ा। इससे बड़ी मूर्खता का प्रमाण और क्या हो सकता है? मैं क्या देख सकता हूं आपको? मूर्ख तो मैं हूं, बिल्कुल सत्य। जिन्होंने कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, यदि उन तक मैसेज पहुंच जाए तो वो समझ जाएंगे। साथियों, आगे और बहुत कुछ, वीडियो लंबी होती चली जा रही है। मैं जानता हूं आप लोगों का भी पेशेंस टूट रहा होगा कि मैं बकवासी किए जा रहा हूं, लेकिन सत्य है। हम यहां पे सिर्फ एक ही बात और अब आपसे शेयर करना चाहेंगे कि जब मैं आया तो मुझे किस तरह से ट्रोल किया गया, फिर उसके बाद मेरे विरोध में बहुत सारे मैसेज डाले गए, बहुत सारी गंदी बातें, बहुत सारी गंदे शब्दों का उपयोग किया गया। अब जब डीपी खरोले जी इस संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के लोगों से व्यथित होकर ट्रिपल एस के साथ खड़े होकर उन्होंने आवाज उठाई, तो आज वो भी बुरे हो गए। चलिए ठीक है, मैं तो संविदा कर्मचारी नहीं था, मुझे बुरा बना दिया आप लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डीपी खरोले जी तो आपके संविदा कर्मचारी हैं, आपके बीच से ही हैं, फिर उनका विरोध क्यों? उनका विरोध क्यों किया गया? उनको क्यों मठाधीश कहा जा रहा है? क्या वो अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते? ठीक है, मैं आपके लिए अधिकार के लिए लड़ रहा था, मैं गलत कर रहा था, लेकिन क्या वो अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते? साथियों, हम सिर्फ यहां इतना कहना चाहेंगे, लगातार 2015 से आज तक, हमारा वीडियो जारी होने तक, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने आपको क्या दिया है? गुणा भाग आपको करना है, जोड़ घटाना आपको करना है। मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा इसके मामले में। आप कर्मचारी हैं, आप बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, आप जोड़ घटाना कर सकते हैं कि आज तक क्या मिला। एक अभी अनुबंध जारी हुआ है, आप लोग भी उस अनुबंध को भरते चले जा रहे हैं। मैं डीपी खरोले जी के साथ यदि खड़ा हो गया हूं तो मैं आपको बता दूं, यदि आपका समर्थन मिला तो ये अनुबंध मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि आपका संघ तो कहता है भरो, संघ के लोग भी भरो, दो, नहीं तो अगले महीने सैलरी नहीं आएगी। उसमें क्या लिखा हुआ है, कभी आपने उसको पढ़ा है? यदि नहीं पढ़ा है तो अब जाके मेरा वीडियो सुनने के बाद आप जरूर पढ़ना उसको। हर बात में आपकी अधिकार छीनने की बात कही गई है, आपको कहीं देने की बात नहीं की गई। 5 जून 2018 को एक नीति बनी, उस नीति में आप जाके देखिएगा 1.14.1 से लेकर 1.14.5 तक क्या लिखा है, और उन पांचों कंडिकाओं को जोड़ने के लिए छठवें पैरे में क्या लिखा हुआ है कि आपके अनुबंध में उनका विलोपन होना चाहिए, उनका समावेश होना चाहिए। जब तक वो पांचों खंड आपके अनुबंध में नहीं जोड़ दिए जाते तब तक आपको अनुबंध नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारा संघ कभी मेरा विरोध करेगा, अब डीपी खरोले जी आ गए हैं तो उनका विरोध करेंगे, आगे हो सकता है सभी संविदा कर्मचारियों का भी ये विरोध कर सकते हैं, क्योंकि जो संविदा कर्मचारियों के ही नहीं सगे हुए डीपी खरोले जी के, और उनका विरोध कर दिया, उनको मठाधीश तक बोल दिया, पता नहीं और ना जाने क्या क्या बोलने के इरादे में हैं या थे, तो अब ये किसके सगे हो सकते हैं? मेरे पास एक फोन आया था कि हम दोनों को इकट्ठा करेंगे, दोनों संघों को मिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या इसी भाषा के साथ दोनों संघ आपस में मिल पाएंगे?
अब मैं क्या ऐसी कोशिश और सबसे बड़ी बात ऐसी मूर्खता क्या मैं कर सकता हूं? कमेंट्स करके जरूर आप लोग बताइए। मुझे सपोर्ट मिलता है आपके कमेंट से, पैसे नहीं मिलते हैं। संघ वालों ने जरूर आपको समझाया है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब पर पैसे मिलते हैं, पैसे नहीं मिलते हैं। यदि मिलते हैं तो चलिए कभी हम सारे जब कभी इकट्ठे होंगे कहीं किसी जगह पे, तो सारा डाटा हम आपको बताएंगे कि उसमें कहां क्या कितना मिलता है। झूठ बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसको साबित करना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। साथियों, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मिलेंगे बाकी बातें लेके अगले वीडियो में। दीजिए इजाजत। आप स्वतंत्र हैं, आप चाहें तो आप संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ में जाएं, आप चाहें तो ट्रिपल एस में आए। मैं ट्रिपल एस के साथ फिलहाल खड़ा हो गया हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने पहले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के लोगों से भी यही रिक्वेस्ट किया था, लेकिन उन्होंने हमारा विरोध किया और अब डीपी खरोले जी यानी ट्रिपल एस का भी ये संघ के लोग विरोध करना प्रारंभ कर दिए हैं। तो साथियों, निर्णय आपको लेना है। आप संविदा कर्मचारी हैं, हितों की रक्षा आपकी होनी है। यहां तो नेता लोग सिर्फ रोटियां सेकने पे तुले हुए हैं, अपने को रोटियों से मतलब नहीं है। आप जानते हैं कि कर्मचारी न होने के बावजूद भी मैं सिर्फ आपके स्वास्थ्य विभाग की लड़ाई नहीं, मैं पूरे संविदा कर्मचारी जगत की लड़ाई लड़ रहा हूं। साथियों, लेते हैं विदा, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और बातें लेके। इंतजार करिए, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। साथियों, नमस्कार।